Hello beta. Let's have a look at this question. Basically mention क्या है कि अगर n कोई भी इंटीजर है which is greater than equals to 5, हमारे पास कोई भी दो इन्वर्टिबल मैट्राइसेस हैं। इन्वर्टिबल मैट्राइसेस का मतलब क्या होगा कि दोनों मैट्राइसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दोनों मैट्राइसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैट्रिक्स ए का भी इनवर्स एग्जिस्ट करे और मैट्रिक्स बी का भी इनवर्स एग्जिस्ट करे, इस बात का मतलब मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट भी जीरो नहीं रहा होगा एंड मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट भी जीरो नहीं रहा होगा। दिस इज द इंफॉर्मेशन कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी दो इन्वर्टिबल मैट्राइसेस हैं ए एंड बी, अगर वो इन्वर्टिबल हैं तो दोनों मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट भी जीरो नहीं होगा और मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट भी जीरो नहीं होगा। वो जो मैट्रिसेस हैं ए और बी, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए प्लस बी इनवर्स। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो मैट्रिसेस ए और बी, और साथ में मुझे ये मेंशन है कि अगर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 3 दे रखा हो तो आपको क्या बताना है बेटा? मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट बताना है। आपको क्या बताना है? मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं कि सर इन जनरल ए प्लस बी के इनवर्स को मैं ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स नहीं लिख सकता। इन जनरल ए प्लस बी के इनवर्स को मैं ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स नहीं लिख सकता। तो सर इन जनरल तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ए प्लस बी इनवर्स ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स के बराबर आ जाए। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रही होंगी मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट के ऊपर और मैट्रिक्स बी के डिटरमिनेंट के ऊपर, जिसके लिए दिस कंडीशन कैन गेट होल्ड ट्रू। तो बेसिकली मुझे देखना है कि किन सिचुएशंस के अंडर, किन सिचुएशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग ए प्लस बी के इनवर्स को मैं ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स लिख पाऊंगा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो देखो बेटा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली जो चीज दिमाग में आनी चाहिए सर, वो ये आनी चाहिए कि ये जो इक्वेशन गिवन है ना, एक बार इसका यूज करते हैं। ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स किसके बराबर दे रखा है? ए प्लस बी इनवर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर? सबसे पहले आप है ना इस a प्लस बी इनवर्स को हटाने की कोशिश करो। सबसे पहले आप क्या करो? a प्लस बी इनवर्स को हटाने की कोशिश करो। उसके बाद ही मेरे को कुछ समझ में आएगा कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो a प्लस बी इनवर्स को हटाने के लिए मैंने क्या किया? इस पूरे मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया किससे? a प्लस बी से। क्या कर दिया बेटा? a प्लस बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको a प्लस बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करता तो ये इक्वेशन क्या बन जाती? a इनवर्स प्लस b इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू a प्लस b इनवर्स इनटू a प्लस b। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उस मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है C, अगर मैट्रिक्स C को C के इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, या फिर C इनवर्स को C से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस चीज का यूज करके मुझे ये पता चला कि जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आएगा वो तो क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बनता? A इनवर्स इंटू A प्लस A इनवर्स इंटू B प्लस B इनवर्स इंटू A प्लस B इनवर्स इंटू B। अब फिर से बेटा इसी प्रॉपर्टी का यूज करके A इनवर्स इंटू A को क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी नाइस। प्लस A इनवर्स इंटू B प्लस B इनवर्स इंटू A प्लस दिस इज अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल्स टू I। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं
तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या बना बेटा? सर इसको सिंप्लीफाई करके इज नथिंग बट ए इनवर्स बी प्लस बी इनवर्स ए। ये किसके बराबर आ गया बेटा? माइनस आई के। तो मैंने एक ये कंक्लूजन निकाला कि ए इनवर्स बी प्लस बी इनवर्स ए किसके बराबर आ गया? आई के। तो ध्यान से सुनना, अब मुझे इस रिलेशन से आगे चीजें कंक्लूड करनी है। अभी तक मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि सर अभी तक आपने ये लिखा कि ए इनवर्स बी प्लस बी इनवर्स ए ये किसके बराबर आ गया सर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब तुम एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये दोनों मैट्रिक्स है ना, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए ए इनवर्स इंटू बी के प्रोडक्ट को कुछ मैट्रिक्स पी एज्यूम किया, तो अगर मैं पी का इनवर्स लेता तो पी का इनवर्स क्या बन जाता? ए इनवर्स इंटू बी का इनवर्स। इसमें इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाई, इनवर्स रिवर्सल लॉ की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो ये क्या बन जाता? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स का इनवर्स वो कितना बन जाता? ए इज इक्वल टू पी इनवर्स। ओ गॉड, तो इसका मतलब ए इनवर्स इंटू बी को अगर मैंने मैट्रिक्स पी बोला तो बेटा बी इनवर्स इंटू ए क्या बन जाएगा? पी इनवर्स। तो इस बात का मतलब ये क्या बन जाता? पी प्लस पी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ऐसा इक्वेशन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं कि सर अगर मेरे को मैट्रिक्स में पी इनवर्स दिखेगा, मतलब इक्वेशन में अगर मुझे पी इनवर्स दिखेगा तो आई विल ट्राई टू रिमूव दिस पी इनवर्स। और इस पी इनवर्स को हटाने के लिए मैंने क्या करा? इस पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स पी से। क्या किया सर मैंने? सर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स पी से और सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर दिया कि पी इंटू पी इनवर्स फिर से क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस रिड्यूसेस टू पी स्क्वायर प्लस आई, सॉरी ये माइनस आई था ना बेटा, ये माइनस आई था। So this will be basically nothing but minus p। अरे वाह सर, तो ये क्या लिखा हो बेटा? सर दिस इज नथिंग बट p स्क्वायर प्लस p प्लस आई इज इक्वल टू 0। सर ये तो कुछ खास सी चीज दिख रही है। सर इसको तो हम अल्जेब्राइकली एक बाइनोमियल की तरह डील कर सकते हैं अगर इसके मल्टीप्लाई में p माइनस आई होता तो मैंने क्या किया? इसको p माइनस आई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर p माइनस आई से मल्टीप्लाई करता तो ये क्या बन जाता? p माइनस आई इंटू पी स्क्वायर प्लस p प्लस आई इज इक्वल टू p माइनस आई मल्टीप्लाई बाय नल मैट्रिक्स विल बी नथिंग बट नल मैट्रिक्स। तो ये क्या लिखा हुआ है सर? सर ये तो लिखा हुआ है p क्यूब माइनस आई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये क्या लिखा हुआ है? p क्यूब इज इक्वल टू आई क्यूब। अरे सर आई क्यूब हो या आई की पावर 4 हो, होते तो सब आई के बराबर है। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि p क्यूब किसके बराबर होगा? आई के। p क्यूब किसके बराबर होगा? आई के। अरे वाह सर, अब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। p क्यूब अगर i के बराबर है तो अगर दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं तो दोनों का डेटरमिनेंट भी बराबर होगा। इस बात का मतलब p क्यूब का जो डेटरमिनेंट होगा वो i के डेटरमिनेंट के बराबर होगा। तो p के डेटरमिनेंट का क्यूब कितना होगा? 1। इस बात का मतलब p का डेटरमिनेंट कितना होगा? 1। अरे वाह बेटा। और सर p था किसके बराबर था? सर p was nothing but a inverse into b। ओ, तो इस बात का मतलब ये हुआ सर कि a इनवर्स इंटू बी का जो डेटरमिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा सर? 1। इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। ये क्या बना सर? क्योंकि सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं तो डेटरमिनेंट को हम मैट्रिसेस के प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये क्या बनता? a इनवर्स का डेटरमिनेंट इंटू बी का डेटरमिनेंट इज इक्वल टू ए। ए इनवर्स के डेटरमिनेंट को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्या बन जाता?
डेटर्मिनेंट ऑफ बी डिवाइड बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। तो डेटर्मिनेंट ऑफ बी किसके बराबर आ गया, डेटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मुझे गिवन था कितना था 3, तो डेटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ गया बेटा 3। अरे वाह, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो कंडीशन दे रखी थी कि a प्लस बी इनवर्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स प्लस b इनवर्स, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का डिटरमिनेंट सेम रहा हो। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने देखा कि इन जनरल ऐसा नहीं होता, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ये पर्टिकुलर इक्वेशन होल्ड कर सकती है। फिर जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी उनसे मैंने कंक्लूड किया कि मैट्रिक्स ए और अगर मैट्रिक्स बी इन्वर्टिबल है तो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि दोनों का डिटरमिनेंट जीरो नहीं था। और फिर हमने वही बेसिक चीजें यूज करी कि किसी भी मैट्रिक्स सी को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है ना। तो सारी चीजों का यूज करके और फिर से वी अराइव्ड एट द कंक्लूजन कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट हमेशा बराबर होंगे। आज मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, तो आई एम वेरी श्योर यू गॉट इट। ओके, बाय बेटा।